नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। चलिए नजर डालते हैं आज दिन भर की 100 खबरों पर। देश में मानसून रुक रुक कर एक्टिव हो रहा है। इसने कई जगहों पर तबाही मचा रखी है। कई जगह लोग अब भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई में भारी बारिश के बाद चैंबूर और विक्रोली में लैंडस्लाइड में 22 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग की माने तो रविवार और सोमवार को देश के कई राज्यों में जबरदस्त बारिश होने के आसार हैं। आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शिमला के मौसम विभाग ने शनिवार को चेतावनी दी कि अगले 3-4 दिन में राज्य में भारी बारिश के चलते जमीन धंसने की आशंका है। विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि लैंडस्लाइड के चलते कई स्टेट और नेशनल हाईवे जाम होने, नदी नालों में उफान आ सकता है। मुंबई में गुरुवार रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। चैंबूर, कांदिवली और बोरीवली पूर्व में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से शनिवार देर रात हुई लैंडस्लाइड की घटनाओं में 22 लोगों की मौत हो गई। 17 लोगों ने चैंबूर इलाके में, 5 ने विक्रोली में जान गंवाई। ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने बताया कि चैंबूर हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। 2 घायलों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। चैंबूर में जिस जगह हादसा हुआ वहां संकरी गलियां हैं, यहां कुछ ऊंचाई पर भी है। इसकी वजह से एनडीआरएफ की टीम को वहां पहुंचने में मुश्किल आई। टोक्यो ओलंपिक पर कोरोना का खतरा गहराता जा रहा है। ओलंपिक शुरू होने में 5 दिन रह गए हैं। वहीं रविवार को खेल गांव में 2 और एक बाहर का खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हो गया है। इससे पहले शनिवार को खेलगांव में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। खेलगांव में तैयारी में जुटा एक अधिकारी कोरोना संक्रमित हो गया था। जानकारी के मुताबिक खेलगांव में खिलाड़ियों के किए गए कोरोना टेस्ट में 2 खिलाड़ियों का पहला टेस्ट पॉजिटिव आया है। इन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन कर दिया गया है। कुछ दिन पहले जापान में मौजूद एक खिलाड़ी और 5 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वहीं ब्राजील की जूडो टीम जिस होटल में रुकी है, वहीं के 8 कर्मचारियों के भी संक्रमित होने का मामला सामने आया है। कोरोना ने परंपरागत चिंतन और हर क्षेत्र में कार्यप्रणाली को झकझोर दिया है। वहां मौजूद खामियां बताई हैं, साथ ही बच्चों, किशोरों यानी आने वाली पीढ़ियों के साथ हो रहे अन्याय को भी उजागर किया है। यह कहना है संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ सलाहकार रिचर्ड सेनेट का। बढ़ती जनसंख्या और सभी का समग्र विकास अपने आप में चुनौती है। जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार हनन भी बड़ी समस्या है। धर्म या राष्ट्रवाद की आड़ में आतंकवाद या लोगों के बीच बढ़ रही आर्थिक असमानता भी बड़े खतरे हैं। कोरोना ने इनकी कलई खोल दी है। कोरोना तो ट्रेलर है। आने वाले 5-10 सालों में जलवायु परिवर्तन से आर्थिक, राजनीतिक और सेहत के स्तर पर आज पेश आ रही परेशानियां कई गुना बड़े रूप में आएंगी। जैसे ही हम कोरोना के लिए तैयार नहीं थे, वैसे ही अब भी नहीं है। बच्चों, किशोरों के लिए टीके की बात 1.5 साल बाद हो रही है। हमने भावी पीढ़ी को आखिरी पायदान पर रखा है, उनके साथ अन्याय करते रहे हैं। यह पीढ़ीगत अन्याय सबसे बड़ी समस्या है। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा और भारतीय समुदाय पर बढ़ते हमलों को रोकने के लिए दक्षिण अफ्रीकी सरकार अब हरकत में आ गई है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ अफसरों की एक टीम फीनिक्स भेजी है, जहां भारतीयों पर सबसे ज्यादा नस्लीय हमले हुए हैं। शुक्रवार को डरबन के एथक्वीन में बताया कि उन्होंने पुलिस मंत्री और क्वाजुल नटल प्रांत के प्रमुख को दंगाग्रस्त फीनिक्स भेजा है, जो 2 समुदाय से बातचीत कर स्थिति की रिपोर्ट देंगे। साथ ही ये टीम प्रभावित भारतीयों से भी मुलाकात करेगी। इधर दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका दूतावास ने भी विदेश मंत्रालय को हालात की जानकारी दी है। फीनिक्स और डरबन के आसपास के इलाकों में भड़की हिंसा में भारतीयों को निशाना बनाया गया था। उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूट और आगजनी की घटनाएं हुई थी। इन इलाकों में अभी भी तनाव बना हुआ है।
जर्मनी में भीषण बाढ़ से अब तक 160 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 लोग लापता हैं। मौसम विभाग के एक अध्ययन में कहा गया है कि जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड्स में भारी बारिश के कारण जलवायु में बदलाव है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण जलवायु बदल रही है। भारी बारिश इसी उत्सर्जन का ताजा नतीजा है। एक गर्म वातावरण अधिक नमी सोखता है, इससे अधिक बारिश होती है। उधर ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग में हाइड्रोमेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर पश्चिम अमेरिका के जंगलों में आग, कैरेबियन द्वीप में तूफान का कारण भी जलवायु में बदलाव है। लिंडा स्पाइट ने कहा कि जर्मनी में भारी बारिश में इतनी मौतें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन में कमी के कारण इतनी जानें गईं। जर्मन मौसम विज्ञान विभाग के प्रवक्ता उवे किर्शचे ने कहा कि जर्मनी में ऐसी बाढ़ पिछले 1000 साल में कभी नहीं देखी गई होगी। इस आपदा से भारी नुकसान हुआ है। हमने कभी भी देश की छोटी नदियों में ऐसी भीषण बाढ़ नहीं देखी। उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जयपुर व भरतपुर संभाग के कई जिलों में मानसून अगले 3-4 दिन तक मेहरबान होने वाला है। यहां एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के बनने से भी भारी बारिश का अनुमान है। इस सिस्टम का असर शनिवार से नजर आने लगा। भरतपुर व जयपुर संभाग में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज रविवार को भी जयपुर व भरतपुर संभाग के कई जिलों में कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। राजधानी जयपुर की बात करें तो 7 दिनों के बाद एक बार फिर से जयपुर में बारिश का दौर शुरू हुआ। रविवार को सुबह 7 बजे से शुरू हुई झमाझम बारिश करीब 1 घंटे तक हुई। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और दौसा जिलों के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई। इसमें भरतपुर जिले के कामा तहसील में सर्वाधिक बारिश 90 मिलीमीटर दर्ज की गई। इंदौर से पिकनिक मनाने गए 60 किलोमीटर दूर खरगोन के बड़वाह के जंगल में गए 8 दोस्तों में से 2 की चोरल नदी पर बने चिड़िया भड़क पिकनिक स्पॉट पर डूबने से मौत हो गई। सूचना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने गोताखोरों की मदद से दोनों युवकों के शव निकाले। शाम करीब 5:30 बजे सभी नदी में नहा रहे थे। इसी दौरान इंदौर के विजयनगर निवासी दीपक बोबड़े और गणेश मराठा गहरे पानी में चले गए। घटना की सूचना लोगों ने बलवाड़ा पुलिस को दी। स्थानीय तैराकों ने दोनों युवकों के शव पानी से निकाले। पुलिस ने दोनों शवों को बड़वाह के शासकीय अस्पताल भेजा। चिड़िया भड़क पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे इंदौर के पटवारी की 3 दिन पहले नदी में डूबने से मौत हो गई थी। एक ही बैच के 6 पटवारी दोस्त 2 स्टूडेंट्स के साथ चिड़िया भड़क पिकनिक मनाने पहुंचे थे। उज्जैन के समीप बड़नगर के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर पुलिस ने 5000 का इनाम घोषित किया है। 3 महीने पहले विधायक के बेटे पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। मामले में 12 जुलाई को जिला कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। रेप का आरोप लगाने वाली कांग्रेस नेता ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के 100 दिन बाद भी अब तक पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। 3 माह पूर्व उज्जैन के समीप बड़नगर के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। युवती भी युवा कांग्रेस की पदाधिकारी है। थाना प्रभारी ज्योति शर्मा के मुताबिक कैट रोड पर पिछले साल दिसंबर में वह करण से संपर्क में आई थी। इसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई। धीरे धीरे व्हाट्सएप और मोबाइल पर बातें होने लगी। मध्य प्रदेश में मौसम की बेरुखी से अब फसलों पर संकट मंडराने लगा है। अभी मालवा, निमाड़, छिंदवाड़ा, भोपाल, होशंगाबाद, सागर में संभाग सोयाबीन, मक्का आदि सुरक्षित हैं, लेकिन अगर एक हफ्ते तक बारिश नहीं हुई तो फसलों को नुकसान हो सकता है। खंडवा में 80% किसान दोबारा सोयाबीन की बोवनी कर चुके हैं। चूंकि सोयाबीन मक्का के मामले में मालवा, निमाड़ सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। यहां से विदेश तक निर्यात होता है। गुना में 15 दिन पहले मानसून आ जाने के बाद भी पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, जिससे सोयाबीन का आधा रकबा ही रह गया है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इंदौर, भोपाल, सागर व होशंगाबाद के कुछ हिस्सों में 4-5 दिनों में बारिश हो सकती है।
इस बार पिछले साल की तुलना में इंदौर में स्थिति अलग है। पिछले साल मानसून आने के बाद अगस्त के 20 दिनों में बारिश नहीं हुई थी, लेकिन इस साल अभी तक सिर्फ 4.5 इंच ही बारिश हुई है, जबकि पिछले साल 7.5 इंच बारिश हो चुकी थी। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से चैंबूर इलाके में रविवार सुबह लैंडस्लाइड हो गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत की खबर है। 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एक चश्मदीद ने बताया कि हादसा शनिवार रात 12:30 बजे हुआ। एक ही इलाके में 2 जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। लोगों की मदद से मलबे में दबे हुए लोगों को बचाया गया। मुंबई में गुरुवार रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई इलाकों में घरों के अंदर पानी भर गया है। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बोरीवली, कांदीवली, चैंबूर में समेत कई निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। सायन रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गया है। बीएमसी ने बसों के रूट बदल दिए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने 16 जुलाई को दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। अचानक हुई इस मुलाकात ने येदियुरप्पा के इस्तीफे की अटकलों को हवा दे दी है। सूत्रों की माने तो येदियुरप्पा ने खुद ही इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन इस पेशकश के साथ एक शिकायत भी है। दिल्ली की राजनीति में सक्रिय कर्नाटक के कुछ नेता येदियुरप्पा की कैबिनेट में कुछ लोगों को लगातार सक्रिय रखने में खास भूमिका निभा रहे हैं। येदियुरप्पा को लगातार निशाने पर रखते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के नेताओं ने येदियुरप्पा को फिलहाल थोड़े समय और पद पर बने रहने का भरोसा दिया है, लेकिन येदियुरप्पा अपनी खुशी ज्यादा दिन बरकरार नहीं रख पाएंगे। सीएम येदियुरप्पा शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। फिर उनके स्वर बदल गए। उन्होंने साफ कहा, अभी इस्तीफे का सवाल नहीं उठता। दिल्ली में हुई घटना तो यही कहती है कि पिच से हटना शायद तय है, सवाल बस कुछ समय का है। सूत्रों की माने तो उन्हें हाईकमान ने भरोसा दिया है कि वे 26 जुलाई को अपने 2 साल के शासन का जश्न मना सकते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। थरूर ने शनिवार को कहा कि बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए जनसंख्या का मुद्दा उठा रही है। थरूर ने संसद सत्र को लेकर कहा कि विपक्ष कुछ मुद्दों पर सरकार से चर्चा करना चाहता है, लेकिन वहां हंगामा कर सत्र को रोका जाता है। केंद्र सरकार संसद को एक नोटिस बोर्ड के रूप में देखना पसंद करती है। रेल मंत्री बनने के बाद से ही अश्विनी वैष्णव एक्शन में हैं। सबसे पहले उन्होंने मंत्रालय में काम करने का समय 2 शिफ्टों में किया। उसके बाद शुक्रवार को उन्होंने गुजरात में वाडनगर रेलखंड का जायजा लिया। अश्विनी वैष्णव ने आईएएस अधिकारी रहते हुए कई शानदार काम किए थे, जिसमें से एक ओडिशा के बालासोर में आए समुद्री तूफान के दौरान राहत पहुंचाना भी शामिल था। वैष्णव यहीं से चर्चा में आए थे। अश्विनी वैष्णव मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं। साल 1994 के बैच के आईएएस अधिकारी वैष्णव को सबसे पहले बालासोर का डीएम बनाया गया था। अश्विनी नवीन पटनायक के पसंदीदा अधिकारियों में से एक थे। सीएम बनने पर पटनायक ने उन्हें ओडिशा के महत्वपूर्ण शहर कटक का डीएम बनाया। यहां उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ कई अहम कदम उठाए। सार्वजनिक निजी भागीदारी ढांचे में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। वैष्णव ने जनरल इलेक्ट्रिकल और सीमेंस जैसी प्रमुख वैश्विक कंपनियों में भी नेतृत्व की भूमिका निभाई है। अमेरिकी नौसेना ने भारतीय नौसेना को 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंप दिए हैं। भारतीय नौसेना विदेशी सैन्य बिक्री के तहत अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन से 24 हेलीकॉप्टर खरीद रही है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। अमेरिकी नौसेना से मिले MH-60R की खास बात यह है कि यह हर मौसम में काम करने में सक्षम है। इन्हें अलग अलग मिशनों में मोर्चों में संभालने के मकसद से बनाया गया है। इस हेलीकॉप्टर को ताकतवर हथियारों से लैस किया गया है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित बिक्री भारत को एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन वॉर कैंपेन के लिए मजबूत बनाएगी। भारत की क्षमता कई लेवल पर बढ़ेगी।
भारत सरकार ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक यात्रा से कुछ हफ्तों पहले फरवरी 2020 में हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी थी। आगरा के कमलानगर में शनिवार को दिन दहाड़े 8.5 करोड़ रुपए की लूट करने वाले 4 बदमाशों ने पुलिस ने 2 को एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान दोनों लुटेरे घायल हो गए। लूट के बाद फरार हुए बदमाशों को एतमादपुर पुलिस ने खंदौली चौराहे पर घेर लिया। यहां पर उनकी बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में मारे गए बदमाशों में फिरोजाबाद का रहने वाला मनीष पांडे और निर्दोष कुमार को गोली लगी थी। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर इनके पास से लूट का आधा माल और 2 तमंचे व कारतूस बरामद किए थे। इनके 2 साथी नरेंद्र उर्फ लाल और अंशु फरार हैं। घायल बदमाशों को पुलिस ने इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा था, जहां पर रात करीब 8:30 बजे उनकी मौत हो गई। दोपहर को हथियारों के साथ मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के ऑफिस में घुसे 4 बदमाशों ने स्टाफ को बंधक बना लिया था, जिसके बाद बदमाशों ने 17 किलो सोना और 5 लाख रुपए लूट ले गए। वारदात के बाद पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी थी। बदमाशों ने यह पूरी घटना महज 25 मिनट में अंजाम दी थी। इस दौरान 2 बदमाश ऑफिस के बाहर खड़े रहे। लूट के बाद सभी अलग अलग रास्तों पर भाग निकले। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से लुटेरों की पहचान में जुट गई है। लूट के वक्त ऑफिस के अंदर मौजूद एक संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया। उसका नाम हर्ष बताया जा रहा है। हर्ष फाइनेंस कंपनी से करीब 200 मीटर दूर रहता है। वह कंपनी के ऑफिस के सामने मेडिकल स्टोर पर काम करता है। मध्य प्रदेश में सागर जिले के ढाना स्थित हवाई पट्टी के पास चाइम्स एविएशन का ट्रेनी विमान शनिवार दोपहर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान टेक ऑफ करते समय रनवे से उतरा और सड़क किनारे जा गिरा। हादसे की सूचना पर चाइम्स के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने विमान को पॉलिथीन और ग्रीन नेट से ढक दिया। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर करीब 3 बजे ट्रेनी महिला पायलट विमान टेक ऑफ कर रही थी। इस दौरान अचानक विमान रनवे छोड़कर सागर रेहली मार्ग के किनारे पर पहुंच गया। झाड़ियों के बीच विमान पहुंचने से नुकसान हुआ। विमान में ट्रेनी पायलट इशिका शर्मा सवार थी। मामले में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश के सागर में चाइम्स एविएशन एकेडमी के एक सेना के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिली है। सौभाग्य से ट्रेनी पायलट सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म हो गया है। करीब 1.5 साल बाद शुक्रवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लखनऊ गईं। इसके अगले दिन शनिवार को वे दौरे पर लखीमपुर खीरी पहुंची। प्रियंका गांधी ने कहा कि लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले बीजेपी के गुंडे कान खोलकर सुन ले। महिलाएं प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेंगी और उन पर अत्याचार करने वालों को शह देने वाली सरकार को शिकस्त देंगी। प्रियंका ने कहा कि नामांकन भरने आई महिला की पिटाई करना लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यहां का ब्लॉक प्रमुख चुनाव रद्द किया जाए, यहां दोबारा चुनाव हो। जिम्मेदार लोगों को मालूम है कि यहां क्या कुछ गलत हुआ है। लखनऊ में शुक्रवार को प्रियंका गांधी के मौन धरने को लेकर यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। हजरतगंज पुलिस ने बगैर सूचना और इजाजत के धरना देने पर एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में प्रियंका गांधी को आरोपी नहीं बनाया गया है। कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार शाम हजरतगंज की गांधी प्रतिमा पर मौन धरना दिया था। करीब 2 घंटे तक प्रियंका भी धरने पर बैठी थी। सरकार से लेकर हेल्थ वर्कर्स तक सभी वैक्सीनेशन को ही कोरोना संक्रमण के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मान रहे हैं। कई रिसर्च में ये साबित भी हुआ है। वैक्सीनेशन पर की गई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्टडी में ऐसी ही कुछ जानकारी सामने आई है। वैक्सीन कोरोना के सबसे खतरनाक और तेजी से फैलने वाले डेल्टा वेरिएंट से होने वाली मौतों से 99% तक सुरक्षा मुहैया कराती है। रिसर्च के रिजल्ट से पता चला है कि वैक्सीनेशन के बाद संक्रमित होने वाले 9.8% लोगों को ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी, जबकि सिर्फ 0.4% संक्रमितों की मौतें हुई। वैज्ञानिकों ने ये जानने के लिए स्टडी की थी कि वैक्सीन का 1 या
संक्रमित हो रहे हैं। रिसर्च के लिए इकट्ठा किए गए ज्यादातर सैंपल्स में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। एनआईवी की स्टडी में सामने आया है कि डेल्टा वेरिएंट का पहला केस अक्टूबर 2020 में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में मिला था। कोरोना की दूसरी लहर के लिए इस वेरिएंट को ही जिम्मेदार माना जाता है। स्टडी के लिए 53 सैंपल महाराष्ट्र से मार्च और जून के बीच लिए गए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 18वें अलंकरण समारोह में शिरकत की। इस मौके पर गृह सचिव अजय भल्ला और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अरविंद कुमार भी मौजूद रहे। देश की सीमाएं सुरक्षित हों, वह देश सुरक्षित है। आपने देखा कि ड्रोन भेजे जा रहे हैं, सुरंगें बनाई गई, लेकिन हम इन चुनौतियों के लिए तैयार हैं। देश के खिलाफ की जा रही हर साजिश का जवाब दिया जा रहा है। बीएसएफ चीफ राकेश अस्थाना यहां बैठे थे। कोर्ट का फर्जी फैसला बनाकर आईएएस अवार्ड लेने के मामले में आरोपी संतोष वर्मा को शनिवार दोपहर जिला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 30 जुलाई तक जेल भेज दिया। 17 जुलाई तक फिर से पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। इस मामले में शुक्रवार को संतोष वर्मा के वॉइस सैंपल लिए गए थे, जिसे जांच के लिए चंडीगढ़ लैब भेजा गया। कोतवाली सीएसपी हरीश मोटवानी के मुताबिक संतोष वर्मा से पूरे मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारी और दस्तावेज मिले हैं। पुलिस ने वर्मा के मोबाइल से संदेही व्यक्तियों की व्हाट्सएप चैटिंग और कई प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत की जब्ती की है। आईएएस वर्मा के खिलाफ 27 जून को एमजी रोड पुलिस ने न्यायाधीश की रिपोर्ट पर धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का केस दर्ज किया था। रविवार देर रात एमजी रोड पुलिस ने संतोष वर्मा को गिरफ्तार कर अब तक 2 बार जिला कोर्ट के सामने पेश कर रिमांड ली थी। शुक्रवार को मामले को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई थी, जिसमें एसआईटी का गठन करने की मांग की गई। इससे मामले में निष्पक्ष जांच की जा सके। मामले की सुनवाई सोमवार को इंदौर हाईकोर्ट में की जाएगी। इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के पेपर लीक कांड के आरोपी आईएएस ने अब अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को पटना के एससी/एसटी थाने में जैसे ही केस दर्ज कराने पहुंचे, वहां अफरा तफरी मच गई। सुधीर कुमार ने थानेदार को 2 सेट में केस दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया। आवेदन गंभीर था, लिहाजा एसएचओ वहां से आवेदन लेकर निकल गए। ने की और न ही एसएचओ ने। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष और सीनियर आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक थाने में बैठे रहे। थानेदार ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया है। बताया गया कि अंग्रेजी में आवेदन लिखा गया। हालांकि पत्रकारों के सवाल पर एससी/एसटी एसएचओ ने कहा कि उनका आवेदन ले लिया गया और रिसीविंग भी दिया गया। मामला दर्ज कराने आए आईएएस से पत्रकारों ने पूछा कि किन लोगों पर केस दर्ज कर रहे हैं। इस पर आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार ने कहा कि नीचे से लेकर ऊपर तक के लोगों पर केस दर्ज करने का आवेदन है। सूरत में कोरोना के केस सिंगल डिजिट में आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में नए केस फिर से बढ़ने लगे हैं। इससे सूरत की चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र से रोज लगभग 15,000 लोग सूरत आ रहे हैं। अस्पतालों में महाराष्ट्र के 40% और दूसरी लहर में 60% मरीज भर्ती थे। इनमें सीमावर्ती जिलों नंदुरबार, धुले और चंद्रपुर के मरीज सूरत में आकर इलाज ले रहे थे। इससे सुविधाओं की कमी पड़ गई थी। महाराष्ट्र में फिर से केस बढ़ने लगे हैं, उससे सूरत को सतर्क रहने की जरूरत है। इसे लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। कलेक्टर आयुष ओक ने तीसरी लहर को लेकर सिविल अस्पताल प्रबंधन के साथ शनिवार को समीक्षा बैठक की। प्रबंधन ने कलेक्टर को पहली और दूसरी लहर का प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में नजदीकी राज्यों से आने वाले मरीजों को रोकने पर भी चर्चा हुई। प्रबंधन ने कहा कि सिविल कैंपस में मौजूद 1000 बेड के कोविड अस्पताल में एक डिलीवरी रूम, 2 ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे। सिविल के आरएमओ डॉक्टर केतन नायक ने बताया कि अगर मरीज कम होते हैं तो एक ही अस्पताल में सभी का इलाज हो सकेगा। इसी तरह शहर के बच्चों के लिए 2000 सामान्य बेड, 150 पीआईसी और 200 बेड गया है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। सरकार ने बातचीत के रद्द करने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। सरकार ने कांवड़ संघों से बातचीत के बाद इस साल भी यात्रा रद्द करने का फैसला किया। यूपी सरकार चाहती थी कि इस बार कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध न लगे, बल्कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत यात्रा निकाली जाए, मगर उत्तराखंड सरकार ने बाहर से आने वाले कांवड़ियों के राज्य में प्रवेश पर रोक लगा दी। टॉप 100 खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।